हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। और टाइमलाइन सीरीज के इस थर्ड एपिसोड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा, जहां पे आज हम लोग टाइमलाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पिछले सेशन में यानी सेकेंड एपिसोड में टाइमलाइन ऑफ द चैल्कोलिथिक एज देखी थी। चैल्कोलिथिक एज जो है, यहाँ पे कॉपर और लिथिक यानी स्टोन टूल्स दोनों का ही इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो भारत में थे, उनकी टाइमलाइन क्या है वो हमने इस पर्टिकुलर एपिसोड में समझी थी। आज के थर्ड एपिसोड में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टाइमलाइन है वो समझने वाले हैं। और यहां पे मैं आपको बता दूं, हम लोग एक नहीं एक्चुअली दो टाइमलाइंस यहां पे डिस्कस करेंगे। जो पहली टाइमलाइन होगी वो आपकी फेज वाइज होगी, यानी आपकी अर्ली, मैच्योर, लेट हड़प्पन। और दूसरी वाली जो होगी वो होगी एक्सकैविएशन की। और मैं आपको यहां पे ये बता देना चाहूंगा, यहां पे शुरुआत में ही सीयूईटी पीजी में हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकैविएशन की टाइमलाइन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको मेरे साथ इस पूरे सेशन में, जो कि बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, 10 मिनट के भीतर हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं, आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो दो टाइमलाइन हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी लोगों को याद दिला दूं कि समर्थ 3.0 की बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ये एक इंग्लिश बैच होने वाली है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, पांचों के पांचों मॉड्यूल्स फॉर सीयूईटी पीजी हिस्ट्री इन डिटेल यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। मैं याद दिला दूं आपको कि इसके क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और इसके बाद कोई भी इन डिटेल बैच नहीं आने वाली। ये लास्ट बैच है जहां पे आप एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद कोई भी इन डिटेल बैच हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्टली ये क्यूआर कोड है हमारे सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल का। इसको स्कैन करके सीयूईटी पीजी हिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन जो है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये चैनल ही आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो चलिए बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइमलाइन के बारे में। तो मैंने आपको कहा था जो पहली होगी वो होगी क्रोनोलॉजिकल फेजेस की। ठीक है, जहां पे हड़प्पन कल्चरल ट्रेडिशन किस तरीके से उभर के सामने आती है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो जो पहली हमारी ये है, इसमें जो पहला पायदान है, जो पहली स्टेप है, वो है अर्ली हड़प्पन कल्चर। ठीक है, अब यहां पे मैं आपका जो ध्यान है वो कल्चर, इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के ऊपर केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम सेकेंड स्लाइड के ऊपर जाएंगे, तो यहां पे आप देखेंगे कि हमने यहां पे कल्चर नहीं बल्कि सिविलाइजेशन, इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज किया है, कल्चर को यूज नहीं किया है। और वहीं अगर हम इसके भी अगले वाले यानी लेट हड़प्पन के ऊपर जाएंगे तो वहां पे फिर से एक बार हमने कल्चर यूज किया है, सिविलाइजेशन यूज नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कल्चर और सिविलाइजेशन में फर्क होता है। जो मैच्योर हड़प्पन है वो सिविलाइजेशन है, लेकिन अर्ली एंड लेट हड़प्पन जो है ये कल्चर्स हैं। फर्क क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट ह्यूमन सोसाइटी डज। किस तरीके के कपड़े पहनते हो, क्या खाते हो, क्या कस्टम्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या परंपराएं हैं, किस में बिलीव करते हो, आपका रिलीजन क्या है, जो कुछ भी मानवीय समाज करता है उसको हम उसकी संस्कृति कहते हैं। तो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता क्या होती है? इस कल्चर का जो हाईएस्ट परमोच्च बिंदु होता है उसको हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता इसी वजह से संस्कृति से ऊपर मानी जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहली बार जो बाद में सिविलाइजेशन में डेवलप होने वाला है ना, उसके साइंस हमें देखने को मिलते हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसका मैप मैं आपके लिए लाया हूं। उपिंदर सिंह जी की किताब से यह मैप लिया गया है। और अर्ली हड़प्पन कल्चर जो है इसकी टाइमलाइन क्या है? circa 3300 से लेके 2600 बीसी, बिफोर कॉमन एरा। 3300 बीसी से लेके 2600 बीसी। यहां पे हमें कुछ ऐसे अर्ली छोटे छोटे टाउन्स एंड विलेजेस डेवलप होते हुए दिखते हैं जो बाद में चल के हड़प्पन सिविलाइजेशन में तब्दील होंगे। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीच में एक फेज आता है जिसको हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। जो ट्रांजिशनल फेज देखिए 2800 से लेके 2600 के बीच में आता है।
और ये जो ट्रांजिशनल फेज है, यहाँ पे हमें लार्ज स्केल बर्निंग दिखाई देती है, अबेंडनमेंट ऑफ द साइट्स दिखाई देती है। ऐसे कुछ साइट्स हैं जो अर्ली हड़प्पन कल्चर में थे, जिनको अबेंडन कर दिया गया, जिनको छोड़ दिया गया, और लार्ज स्केल बर्निंग भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, यानी बहुत सारी चीजें को जलाया भी गया है। ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ये एक संक्रमण काल है। यहाँ पे हड़प्पन कल्चर स्लोली लगभग 200 सालों के भीतर अब सिविलाइजेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही हम लोग 2600 बीसी में पहुंचते हैं, तो वहां से आगे लगभग ये जो 600 प्लस 100 700 ईयर्स के लिए हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और जो सारी की सारी पढ़ाई आप करते हो ना, जहां पे आप सील्स या फिर उनके वेट्स या फिर मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, है ना, उनकी जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, है ना, उनकी जो स्क्रिप्ट है, इनके बारे में जो आप सारा पढ़ते हो, उनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, इनके जो इंटरनेशनल इनका जो एक ये था ट्रेड नेटवर्क था, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सिविलाइजेशन में घटी है। तो इसके वजह से इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, सिर्का 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी, मतलब लगभग 700 ईयर्स, जिसके बाद फिर से स्लोली डिक्लाइन आने लगता है। और डिक्लाइन आने की वजह से हम लोग फिर लेट हड़प्पन कल्चर में पहुंच जाते हैं। फिर से एक बार यहां पे कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेट हड़प्पन कल्चर जो है सिर्का 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी। तो जहां पे मैच्योर हड़प्पन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स को यहां पे मैप करके रखा है। फिर से एक बार उपेंद्र सिंह जी की किताब से ये मैप लिया है, जहां पे आपको ये ऐसे बहुत सारे साइट्स देखने को मिलेंगी। सुतक जैंदोर, देन देखिए यहाँ पे नागेश्वर है, यहाँ पे देखिएगा कालीमंगन वगैरह होगा, यहाँ पे कोट डीजी है ना, बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे देखिए सोथी है, बनवली है, कालीमंगन है। इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट साइट्स, राखीगढ़ी वगैरह मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, जिनके बारे में आप यूजुअली पढ़ते हो, वो सिविलाइजेशन के फेज में पढ़ते हो। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं आपके लेट हड़प्पन कल्चर में, जहां पे स्लो डिक्लाइन जो है वो आता है, और लगभग 600 साल के भीतर पूरी की पूरी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो नामशेष हो जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में मुझे आपको बताना था, वो ये था कि दो नाम हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इन दोनों में से सही नाम कौन सा है? अगर हम आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशंस को मान्य करते हैं, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन ये नाम सही है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता ये नाम गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? पहले तो आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन के हिसाब से आपको एक पूरी की पूरी सभ्यता या एक पूरी की पूरी संस्कृति का नाम उस साइट से रखना होता है जहां पे सबसे पहले खुदाई होती है। और 1921 में हड़प्पा में जब खुदाई होती है और पहला शहर वहां पे एक्सकैविएट किया जाता है, तो उसी नाम से पूरे के पूरे वो संस्कृति या सभ्यता जो कुछ भी हो उसको पुकारा जाना चाहिए। तो आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन के हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन यही सही नाम है। और दूसरा एक कारण है जिसकी वजह से मैं हमेशा ये कहते रहता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन गलत नाम है, क्योंकि इंडस वैली जो है, इंडस यानी सिंधु नदी की घाटी है, उसके बाहर भी बहुत सारे साइट्स हमें मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें वेस्टर्न यूपी तक साइट्स मिले हैं, हमें शोरतुगई अफगानिस्तान में साइट मिले हैं, हमें जम्मू कश्मीर में साइट मिले हैं, हमें लगभग गुजरात और महाराष्ट्र के नदन बाउंड्री तक साइट्स मिले हैं। ये सारे तो इंडस वैली में नहीं आते ना, तो इसकी वजह से भी ज्योग्राफिकली स्पीकिंग ये नाम गलत हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टाइमलाइन के बारे में, और दूसरी टाइमलाइन होगी आपकी मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ये जो एक्सकैविएशंस हुए हैं ना, ये किसने कब कहां पे खुदाई की, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग बात करते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहला मुद्दा जो आता है वो ये आता है कि 1875 में हड़प्पन सील के ऊपर अलेक्जेंडर कनिंघम को एक्चुअली में क्या होता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनको ज्यादातर 6th सेंचुरी बीसी इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इनको जब ये सील्स ला के दिए गए थे, तो उन्होंने उसी अर्ली इंडियन हिस्ट्री में उनको बिठाने की कोशिश की। ऑब्वियसली वो कहीं पे बैठ नहीं रहे थे, क्योंकि उस तरह का कोई भी दूसरा ये क्लू या एविडेंस
उनको उस पर्टिकुलर कालखंड से मिला ही नहीं। और इसकी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम कभी हाथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील्स होने के बावजूद भी कभी ये समझ ही नहीं पाए कि ये एक्चुअली एक पूरी तरह से नई सभ्यता का एविडेंस उनके हाथ में है। ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता को सबसे पहले उजागर करने में नाम आता है दयाराम साहनी जी का, MS वत्स एंड दयाराम साहनी, जिनमें से ज्यादातर दयाराम साहनी जी को 1921 में हड़प्पा में एक्सकैविएशन का जो है क्रेडिट दिया जाता है। आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा में 1921 में सबसे पहले खुदाई की, एक्सकैविएशन किया, और यहाँ से सभी को ये लगने लग गया कि शायद कोई नई संस्कृति या क्या पता सभ्यता का भी यहाँ पे हमें पता लग जाए। और यही हुआ, क्योंकि उसके अगले ही साल मोहनजोदाड़ो में जब रखलदास बैनर्जी खुदाई करते हैं तब उनको एक बात पता चलती है टाइपोलॉजी से कि जो खुदाई दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में की थी और उसमें से जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले थे वो ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे मैं खुदाई कर रहा हूँ, इसमें से मिले हुए ऑब्जेक्ट्स, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा एक ये सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और इसकी वजह से फिर बाद में क्या हुआ, देखिए 1922 में मोहनजोदाड़ो में रखलदास बैनर्जी जो है एक्सकैवेशन करते हैं, और ये जो टाइपोलॉजी के साथ इन दोनों को, मतलब हड़प्पा में मिले हुए कुछ अवशेष थे, मोहनजोदाड़ो में मिले हुए कुछ अवशेष थे, इन दोनों को कंपेयर करके टाइपोलॉजी के अनुसार इस निष्कर्ष पे पहुंचाया गया कि शायद ये किसी एक ही सभ्यता का हिस्सा थे, ये दोनों के दोनों शहर। और इसी वजह से फिर बाद में 1924 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो जॉन मार्शल है, इसके हेड हैं तब के, इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर हैं जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने 1924 में ऑफिशियली पूरे जग के सामने, पूरे विश्व के सामने ये बोल दिया कि भारत में हमें एक नई सभ्यता मिली है जिसका नाम हम रख रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसकी वजह से SN रॉय जो हैं, SN रॉय स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी करके बुक लिखते हैं, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इस पर्टिकुलर बुक में वो ये कहते हैं कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। भारत उनको जहां पे मिला था उससे भी 3000 साल पीछे मार्शल भारत को लेके गए। और ये उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट किया है अपनी बुक में, क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले का जो इतिहास है काफी बात का था, बीच में क्या हुआ, और हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पहले आई है, ये जो पता लगा के उसको हमने प्लेस किया है 3300 BC में, वहां से अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। 3000 साल पीछे ले गए भारत को, अगर हम ऐतिहासिक मुद्दों की चर्चा करते हैं, इतिहास के अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। तो SN रॉय स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में ये कहते हैं द मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको CUT/PG में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जो इंपॉर्टेंट एक्सकैवेशन आता है ये आता है सुतका झंदोर में RL स्टाइन के द्वारा 1927 में। ठीक है, ये भी आपको CUT/PG में क्रोनोलॉजी में या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। 1931 वेरी इंपॉर्टेंट, चान्हू दारो, यहाँ पे NG मजूमदार जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सकैविएशन करते हैं। आगे देखिएगा 1946 हड़प्पा में REM व्हीलर यानी RE मॉर्टिमर व्हीलर, ये हड़प्पा में 1946 में फिर से एक बार खुदाई करते हैं। ठीक है, अब REM व्हीलर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपके पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, क्योंकि इन्होंने ही वो वाला सिद्धांत दिया था डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वैदिक लोगों ने आक्रमण करके हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड किया था। इस तरह का एक सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसको बाद में ये भी ठहराया गया था, गलत भी ठहराया गया था, है ना। इसके बाद आते हैं 1955 के एक्सकैविएशन एट लोथल बाय SR राव। ठीक है, आगे आता है 1960s के एक्सकैविएशन एट कालीबंगन बाय BB लाल एंड BK थापर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऊपर BB लाल, नीचे BK थापर है। एंड लास्टली देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1974 में बहावलपुर में MR मुगल जो एक्सकैवेशन करते हैं। इसके बाद ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
एम आर मुगल सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है, डिस्कवरी नहीं कह सकते, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दी है, जहाँ पे वो ये कहते हैं, आफ्टर स्टडिंग नॉट ओनली द पॉटरी बट ऑल्सो ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स, सारा का सारा पढ़ के उन्होंने ये एक्चुअली बहुत ही कंक्लूसिवली प्रूव किया that Harappan civilization is actually an original civilization that belongs to the Indian subcontinent. इसके ऊपर किसी भी विदेशी सभ्यता का कोई भी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। ये कंक्लूसिवली प्रूव किया है एम आर मुगल ने। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने पॉटरी ही नहीं बाकी सारे भी चीजों का यहाँ पे जायजा लिया और उसके हिसाब से उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस पेश किए, जिसके बाद ये बात तय हो गई दैट Harappan civilization is actually original civilization that developed in the Indian subcontinent which had nothing to do with any other civilizations. क्योंकि बहुत बार ये बोला जाता था कि Harappan civilization actually came out of this Mesopotamian civilization. इसको गलत साबित किया है एम आर मुगल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड है जहां पे 1980 में सरफेस एक्सप्लोरेशन हुए हैं मोहनजोदड़ो में जर्मन एंड इटालियन टीम्स के द्वारा। 86 में हड़प्पा में फिर से एक बार अमेरिकन टीम जो है वो एक्सकैवेशन करती है। एंड लास्टली जो मेजर एक्सकैवेशन हुआ है धोलावीरा में आर एस बिष्ट के द्वारा। ठीक है, आर एस बिष्ट सर के द्वारा ये हुआ है धोलावीरा में। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। फिर से एक बार याद दिला दूं, समर 3.0 लॉन्च हो चुका है। 1 अक्टूबर से इसके बैचेस जो हैं आने वाले हैं। आज जो हमने टाइमलाइन डिस्कस की, आई होप आपको वो पसंद आई होगी। इसी के साथ ये टाइमलाइन वाला सेशन यहीं समाप्त होता है। 4th एपिसोड में हम लोग वैदिक लिटरेचर की टाइमलाइन लेके आपसे मिलने आने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।